सत्कर्म क्या है फिर माँ बाप का? क्योंकि हम पुराने लोगों से सुनते हैं, बड़े लोगों से, तो वो 5-6 बच्चे पैदा करके भी कहते हैं बस पल गए जी। और अब 2 या 1 बच्चा भी पैदा करके लोग परेशान रहते हैं, उफ क्वालिटी टाइम नहीं दे पा रहे हैं, या फिर बड़ा मुश्किल होता है उनको बच्चों को समय दे पाना, उनकी इच्छा पूर्ति कर पाना। क्या फ़र्क है इन दोनों में? वही जो हमने आपको बताया, धर्म। धर्म क्या है? धर्म है आपके त्याग का परिणाम। आज मैंने धर्म की यात्रा शुरू करी तो सबसे पहले क्या किया? परिवार त्यागा, घर त्यागा, अपने सुखों को त्यागा। हमारे पास आज पॉकेट नहीं है, हमारे पास मोबाइल है पर हमारे पास नहीं होता। हम कभी कहीं होते, कभी कहीं होते, कहीं सत्संग कर रहे हैं, कहीं प्रवचन कर रहे हैं, कभी किसी के साथ बैठे, किसी के साथ बैठक चल रही है। कहाँ मोबाइल यूज करें, कैसे कुछ करें? स्वयं की नींद, स्वयं का खान पान आप सब त्यागते हो, तब आप धर्म का पालन कर पाते हो। वैसे ही दुनिया का सबसे बड़ा धर्म क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है माता पिता होना। माता पिता होने से ज़्यादा बड़ा धर्म कुछ भी नहीं है। कुछ चंद पैसे कमाना ताकि उन्हें हम बढ़िया सुविधा और व्यवस्थाएं दे पाएं, उससे ज़्यादा आवश्यक है कि हम उनके अंदर बढ़िया सत्कर्म डाल पाएं और संस्कार अच्छे दे पाएं। ये ज़्यादा आवश्यक है। कुछ कॉइन्स कमाने से कहीं ज़्यादा जरूरी है आपके घर में जो कोहिनूर हीरा है उसकी साजो सज्जा, उसकी व्यवस्था और उसकी चमक कैसे बढ़ाई जाए, उस पर फोकस्ड करें। आज के माता पिता को ये लगता है, मेरी बात को गौर से समझना, क्योंकि ये बात के बाद बहुत सारे लोगों की धारणा परिवर्तित होगी और कुछ लोग शायद मुझे नहीं समझ पाए, क्योंकि जहां से असली बात शुरू होगी वहीं से समझदारी कमजोर होने लगती है। आज के माँ बाप को लगता है कि बच्चों को बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाना ही उनका अपना धर्म है। अच्छे स्कूल से तात्पर्य आजकल के माता पिता का है अच्छी बिल्डिंग से, अच्छे इंफ्रा से, अच्छी सुविधाओं से, जबकि वो ये भूल गए कि शिक्षा का जो आगाज है, शुरुआत जो है शिक्षा की, वो कठिनाई से होती, सुकून से नहीं होती। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम जो लिखा है, उसमें एक भी लक्षण ये नहीं लिखा है एसी पंखा कौड़िया चकाचक व्यवस्था होनी चाहिए तब जाकर के आप शिक्षित होंगे। रामायण के 2 पात्र हैं और दोनों ने खूब श्रेष्ठ विद्या प्राप्त करी, उसके बावजूद एक भगवान हो गया और एक राक्षस हो गया। एक वो है जो चक्रवर्ती राजा होने के बावजूद जंगल में जाके, वन में जाकर, गुरु की कुटिया में जाकर के गुरुकुल पद्धति से पढ़ाई करता है। चक्रवर्ती राजा का मतलब पता है ना क्या होता है? चक्रवर्ती राजा का मतलब होता है चक्र जैसे घूमता है वैसे चारों तरफ आपके राज्य के जितने राज्य हैं सब राज्यों के भी आप राजा हैं। बैठा कोई भी हो, उसने आपको अपना राजा मान रखा, उसको चक्रवर्ती कहता है। यानी सोने चांदी हीरे जवाहरात की जिसके यहां दीवालें खड़ी हों, ऐसा साम्राज्य, ऐसा इसी संपन्नता। इतने संपन्न व्यक्ति को बुढ़ापे में बच्चे पैदा हुए। होना क्या चाहिए था? मोह बस ऐसा होना चाहिए। उनको कहना चाहिए था कि महल में ही एक गुरुकुल खोला जाएगा, दिव्य महल बनवाओ, उसमें मेरे बच्चे पढ़ेंगे, गुरुजी आप आया करें, उनको पढ़ाया करें। ऐसा होना चाहिए था ना। हुआ क्या? गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। हुआ यूं कि बच्चे गए उनके यहां पढ़ने, बुढ़ापे पे पाने के बावजूद पढ़ने का समय जब आया तो उन्होंने बच्चों को वन में भेजा। वन में गए, वो कुटिया में जाकर के पढ़े, उसी पद्धति में जाकर के पढ़े जिसमें सामान्य लोगों को पढ़ना चाहिए, विद्या का की व्यवस्था है। वहीं दूसरी तरफ रावण, ब्रह्मा जी चारों वेद लाद के उसके घर पहुंचते थे पढ़ाने, उसके घर में इंद्र उसके झाड़ू लगाते थे। एक वो जो गुरुकुल पढ़ने गया, दूसरा वो जिसके यहां गुरुकुल क्या यूनिवर्सिटी खुद ही पहुंचती थी पढ़ाने कि तुम पढ़ लो। उसने पढ़ा तो, दोनों ने पढ़ाई करी, दोनों ने शिक्षा ग्रहण की। आप रावण को विद्वता में कम नहीं कह सकते, लेकिन आचरण में, संस्कारों में, पद्धति में, मान्यता में, वो पेरेंटिंग में कमजोर हो गए उनके माता पिता। वहां गड़बड़ था। वहां पिता ऋषि था, माता राक्षसी थी। उसका जो संसर्ग हुआ ना, बस वही सबसे बड़ा दोष हो गया। उस कारण से वो रावण बना, अन्यथा दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बनता, दुनिया का सबसे बड़ा ऋषि बनता। रावण की लिखी हुई एक एक स्तुति आज भी लोग बोलते, उससे परमात्मा सीधा प्रसन्न होता है। लेकिन वो राम नहीं बन सके।
वो आदर्श नहीं बन सके लोगों के। तो शिक्षा संपन्नता का नाम नहीं है, शिक्षा त्याग का नाम है, शिक्षा समर्पण का नाम है, शिक्षा उस व्यवस्था का नाम है जहां आप सब अपनी चीजें त्यागते हो। माएँ और पिता दोनों ही टीवी पिक्चर देखना बंद करते हैं, इंटरनेट यूज करना बंद करते हैं, मोबाइल यूज करना बंद करते हैं। मैं मोबाइल देखूं, मैं चैटिंग करूं, मैं गेम खेलूं, मैं मस्ती करूं, मैं एंजॉय करूं, मैं रात भर बात करूं, पर बच्चों को अलाउ नहीं है। तुम तो बच्चे हो, शांति सो जाओ, चुपचाप सो जाओ, तुम्हें पता है ना मम्मा बिजी है, सो जाओ। अब वो नन्ही किलकारियां और नन्हे पुष्प ये सब देख रहे हैं, तुम्हारे सत्कर्म व्यवस्था, तुम्हारे आचरण सब देख रहे हैं। वो नन्ही स्मृतियों में सब छप रहा है, छपने दीजिए, आगे चल के उसका आपको परिणाम मिलेगा। तो माँ बाप बनना एक तगड़ा त्याग है, बड़ी तपस्या है। उस तपस्या, उस साधना को जो कर पाता है, उसके घर में अंत में फल आता है, अंत में सकारात्मकता आती है।